जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीटीएन शाज़ अली मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का जो बड़ा प्रोग्राम है वो ये है कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की सबसे बड़ी और मुनफरिद और नई खबरें मिलती हैं। आज बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से जो हमारे जिलाई क़यादत के रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कल का जो जलसा है लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो उन्होंने अगर इजाजत उनको नहीं, अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक उनको इजाजत इसकी नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद जो हमें लग रहा है कि वो कहते हैं कि हमने जलसा करना है। अब देखना है कि डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से हमारे पास जो इतलात पहुंची हैं और हमारे कुछ ऐसे खबरसां लोग हैं जो हमें इतलात दे रहे हैं कि हमें बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से काफी तादाद में लोग जो हैं वो इस जलसा में शिरकत करने के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ वहां पे पहुंच चुके हैं और कुछ जो है वो अगले चंद घंटों में जो है ना वो लाहौर बिल्कुल पहुंच जाएंगे। अब देखना यह है कि हमारी इतलात के मुताबिक लाहौर को इस वक्त कंटेनर लगा के उसके दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं वो भी तकरीबन बंद किए जा रहे हैं। अब देखना है कि क्या हमने डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की बात करनी है। डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से काफी तादाद में जो लोग गए हैं, हमारे पास इतलात ये हैं कि ये प्लान जो है इस जलसे का ये एक वीक पहले हुआ और जिसमें जिला हाफिजाबाद बुरजदारा ग्रुप चौधरी मेहदी हसन भट्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी बेटी ने इलेक्शन जो है ना वो विन किया, मोहतरमा अनिका मेहदी हसन भट्टी ने। और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में जो सियासी असर रसूख अगर देखा जाए तो चौधरी मेहदी हसन भट्टी और चौधरी अफजल हुसैन तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मेहदी हसन भट्टी, ये काफी अपना एक मकाम और बड़ी अहमियत के हामिल जो है ना वो सियासी घराने हैं। अब इस वक्त जो ताजा सूरत हाल हमारे पास है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से जो काफिले हैं कुछ गुजरात के रास्ते से गए हैं और जो कुछ गुजरात के लोग हैं वो मंडी बहाउद्दीन और मंडी बहाउद्दीन वाले गुजरात, ऐसे मिल मिला के उन्होंने एक प्लान करके जो है वो लोग जो है रवाना कर दिए हैं। अब क्या ये लोग पहुंचने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक की जो ताजा और हमारे पास जो अपडेट है वो ये है कि जलसा कल का अभी होगा या नहीं, क्योंकि इसकी इंतजामिया जो है वो अभी इसकी एनओसी जारी करते हैं नहीं करते ये तो बात की बात है। लेकिन तहरीक इंसाफ बज़िद है कि वो इस जलसे को करेंगे। अब देखना यह है कि इस जलसे में तहरीक इंसाफ क्या वो जो अचीव करना चाह रहे हैं उस पे वो कामयाब होते हैं या नहीं। और डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद खासकर वनी के तारड़ जो कि एक सियासी इस वक्त मरकज बना हुआ है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अभी हमने देखा है कि कल मोहतरमा सहरा अफजल तारड़ अपनी पूरी जिलाई क़यादत के साथ जो है वो वनी के तारड़ में आकर उन्होंने खुली कचहरी का इनकाद किया, लोगों की दहलीज तक काम पहुंचाने का उन्होंने जो है ना वो वादा किया। और इसके अलावा उन्होंने एसएचओ थाना वनी के तारड़ और डीएसपी जो है वो राणा कैसर जमील साहब की मौजूदगी में बड़े ऐलानात भी किए और बड़े उन्होंने जो है ना वो दावे किए हैं कि अब वो आवाम की खिदमत जो वो दहलीज तक जो है ना वो करेंगे और ये जितने भी जुर्म पेश अफराद है इनके ऊपर जो है वो कंट्रोल भी करेंगे और बिल्कुल इनको जो है ना वो अब इलाका में नहीं रहने दिया जाएगा। जो गलत लोग हैं बदमाशी के कल्चर को भी सॉरी, उनका कहना था कि वो भी हम खत्म करेंगे। और जो डकैत हैं, चोर हैं, ये सोलर प्लेटों को जिन्होंने चोरी किया हुआ है, मोटरें चोरी की हुई हैं, जिम्मेदारों का उन्होंने जीना बड़ा मुश्किल किया हुआ है। और ये वाकई एक बड़ी गलत बात है। डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा, ये एक बड़ा अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात के जो है ना वो दिन है। लेकिन बात कर रहे थे हम जलसा के हवाले से। जलसा में जी शिरकत के लिए लोग हमारी इतलात के मुताबिक जलालपुर, भटिया, सूखे की, काले की मंडी और दीगर अतराफ के जो लोग हैं वो कल से जलसा के लिए रवाना हो चुके हैं। बाकी लोग वनी के तारड़ और चक भट्टी के एरिया के जितने भी जो ठटा बामा, इसके अलावा गुज्जर की, फेरों की, जहाँ पे चौधरी मेहदी हसन भट्टी के बहुत ही चाहने वाले हैं, वो भी लोग
2 दिन पहले से इस जलसा के लिए लाहौर रवाना हो चुके हैं। और अगली इतलात जो सबसे बड़ी इतलात हमारे पास मौजूद है, जलालपुर भटिया से लेकर सुइयांवाला या फिर नकी चट्टा, सुल्तानपुरा, चक गाजी, गाजरगोला तक, मांगट नीचा, मांगट ऊंचा, यहाँ से और फिर फेरोकी से लेकर जो है वो काफी लोग जो है वो जलसा के लिए 21 सितंबर के लिए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के लिए रवाना हो गए हैं, जिनको डर था कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि इंतजामिया इस जलसे को जो है ना वो होने नहीं देना चाह रही, मतलब है जो मौजूदा हुकूमत है। तो अब देखना तो ये है कि ये उनका सियासी हक है, वो इसको इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं, ये तो आला कानूनदान जो माशाल्लाह पाकिस्तान के हैं वही जानते हैं। हमने तो आपको एक इतलात देनी थी कि यहाँ से लोग बड़ी तादाद में जलसा के लिए रवाना हो चुके हैं, और वो लोग जो रवाना हुए हैं उनमें काफी तादाद में नौजवान, बुजुर्ग और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाले लोग जो है वो इस जलसा में शिरकत करने के लिए लाहौर रवाना हो चुके हैं, और कुछ लोग जो है वो रवाना हो रहे हैं। अभी इतलात के मुताबिक उन्होंने भी अपनी मुख्तलिफ टोलियां बनाई हुई हैं, उनके दरमियान वो एक व्हाट्सअप का राब्ता है, जिसके थ्रू मेरे पास इतलात है कि एक एक ग्रुप में सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने लोग ऐड किए हुए हैं। वहां पे वो मैसेज एक जो है वो करते हैं, उसके बाद वो उस पे अमल दरामद करने के लिए उन्होंने इस जलसे के लिए ये प्लान किया हुआ था कि कैसे लोगों को निकालना है और लाहौर तक लेके जाना है। अब देखते हैं जिलाई जो इंतजामिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिलाई क़यादत, वो क्या इस जलसे में कैसे पहुंचेंगे और जाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अभी देखते हैं कि अगले चंद घंटों में या चंद लम्हात में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो ताज़ा इतलात है हमारे पास वो ये है कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को जो है ना वो इजाज़त नहीं मिली कि ये जलसा आबिनार पाकिस्तान करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो KPK से अपने काफिले जो है उन्होंने वहां से रवाना कर दिए हैं। अब वो कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे और क्या किन किन रुकावटों का उनको सामना करना पड़ेगा, ये भी हम देखेंगे और आपको बताएंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से बहुत ज्यादा तादाद इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है, और कुछ लोग लाहौर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी पहली हिकमत अमली है जिसमें चौधरी मेहदी हसन भट्टी बड़े पुराने सियासतदान हैं। पिछले दिन वो थोड़ा सा बीमार थे, अब हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी औलाद को भी अल्लाह जिंदगी दे, और काफी असर रसूख के मालिक हैं। हमारे पास ये इतलात हैं कि चौधरी मेहदी हसन भट्टी और उनकी जिलाई क़यादत, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी हिकमत अमली के तहत लोगों को डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से लाहौर के लिए रवाना कर दिया है, और जो लोग रह गए हैं वो हो रहे हैं रवाना। अब कहाँ कहाँ से हो रहे हैं ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तक इतलात ये हैं कि इस जलसे के लिए डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में चौधरी मेहदी हसन भट्टी और चौधरी असदुल्ला अराइन, इनकी ज़ेरे क़यादत खुफिया जो एक प्लान था कि लोगों को कैसे लेके जाना है। अब ये ऐसे झंडे पकड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की तस्वीरें पकड़कर तो ये जा नहीं सकते, ये साफ जाहिर है कि क्रैकडाउन बड़ा हैवी है, और कंटेनर लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए गए, जो मेरे पास इतलात हैं, हमारे पास फुटेज भी मौसूल हो रही है। और जो मेरे वहां पे लाहौर में मेरे नुमाइंदे हैं VTN के, उनकी इतलात के मुताबिक इस वक्त दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। लेकिन हाफिजाबाद से लोग जो हैं वो जोग दर जोग निकल चुके हैं, जिन्होंने किसी को कानो कान नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे उन्होंने गाड़ियों का इंतजाम किया, कैसे उन्होंने अपने लोगों को साथ जो है वो मैनेजमेंट करके वो यहाँ से गए हैं। अब ये तो आपको बताएंगे कि ये जलसा पहले तो होगा या नहीं, ये तो क़यादत जानती है, मौजूदा हुकूमत जानती है, और अभी उनको ताज़ा इतलात के मुताबिक इस जलसे की NOC नहीं दी। लेकिन क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये भी एक सवालिया फिक्रा है। लेकिन यहाँ पे आपको ताज़ा इतलात ये दे दें कि डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से बहुत ज्यादा तादाद में लोग, इवन के कौलो तारड़ से लोग जो हैं वो भी हम आपको बताएंगे, बल्कि आपको उनकी फुटेज भी दिखाएंगे, वो भी पहुंचे हैं सॉरी।
कैसे कैसे पहुंचे हैं, कितनी दुश्वारियों के साथ पहुंचे हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। इंतजार कीजिएगा। खुदा हाफिज।